बात है ना बड़ी पुरानी सी कि तू लाख बेवफा ही सही मगर सर उठा के चल, मेरा दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। मोदी जी इतना परेशान मत होइए भाई, जितना परेशान आपको देख करके अच्छा नहीं लगता है। आपको तो खुद मालूम है कि 2023 में महिला आरक्षण बिल लागू पास कर दिया था सर्वसम्मति से। 498 वोट पड़े थे पक्ष में, 2 वोट पड़े थे विरोध में। सब लोगों ने पास किया था, आपने भी पास किया था, हमने भी पास किया था। उसके बाद महिला विरोधी काम तो सुचारिता जी नरेंद्र मोदी ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। धारा 334 लगाकर 334 का अनुच्छेद किसने लगाया था? विपक्ष ने लगाया था क्या? ये तो मोदी जी ने लगाया था कि साहब अगली जनगणना होगी और उसके बाद क्या ना डिलिमिटेशन होगा, तब इसको लागू करेंगे। हमने तो मांग की थी वहां पर कि साहब आप आज बिल पास हो गया है 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में ये 543 सीटों पर 33% आरक्षण हो जाए तो लगभग 170-172 सीटें महिलाओं को मिल जाती। हो सकता है आप भी और अनुजा कपूर बहन भी दोनों सांसद हो जाते। ये तो बड़ी बात नहीं है। उस समय नरेंद्र मोदी जी का महिला विरोधी चेहरा सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि साहब नहीं 334 से लगाएंगे और डिलिमिटेशन और इस पर क्या नाम जनगणना पर करेंगे। जब आप आज की डेट में, जब हम पहले से ये कह रहे थे कि आप 2011 की जनगणना पे 543 सीटों पर इसको लागू कर दीजिए, आज 543 सीटों पर लागू कर दीजिए, लेकिन नहीं नौटंकी करनी है। सुरेंद्र जी मैं आपको सिर्फ ये बात बताती हूँ जो विपक्ष कह रहा है, धोना है। सुरेंद्र जी अनुजा जी अपनी बात रखेंगी लेकिन विपक्ष जाकर क्या कहेगा? आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने एक प्रदर्शन विपक्ष के खिलाफ छेड़ा है कि ये वो लोग हैं जो महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते। ये आपकी पार्टी लगातार कह रही है कि भाई 543 पे दे दीजिए, हम आज समर्थन कर देंगे। वो उल्टा कह रहे हैं 543 पे देने के लिए राजी हैं, 850 पे देने के लिए राजी नहीं है। यानी और ज्यादा महिला भागीदारी संसद में बढ़ती, इन्हें दिक्कत है, इन्हें समस्या है। मैं जरा अनुजा जी से पूछ लेती हूँ, मुझे पता है आप परिसीमन वाली बात कर रहे हैं, लेकिन अनुजा जी संदेश क्या दे रहे हैं? आप लोगों ने आज दिन भर प्रदर्शन किया है, क्या कह रहे हैं आप लोगों के बीच जाकर? हाँ सुरेंद्र जी मैं आ रही हूँ। सुरेंद्र जी आवाज दीजिए ना भाई, क्या कर रहे हैं? हाँ सुचित्रा जी, जय श्री राम और बाकी पैनलिस्ट को भी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ऑपोजिशन को ये समझ में नहीं आया कि भाजपा क्या बोल रही है। भाजपा ये बोल रही है कि हम आपके पास 2023 को भी थे, हम आपके पास 2026 में भी हैं, और यही आपसे निवेदन हमने तब भी किया था और आज भी कर रहे थे कि आप इसे पारित कर दीजिए। आपने कहा जी पारित हमने 2023 में कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम आई थी? इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि ये ड्रामा आप लोगों ने खेला। और अगर आप कह रहे कि नोटिफिकेशन हमने जारी कर दिया, तो ये कोई जरूरी नहीं है। एज अ लॉयर मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। नोटिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है कि उसी दिन जारी करना है। बहुत ऐसे लॉज हैं, मैं आपको दे दूंगी जहां पे नोटिफिकेशन जारी पहले नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 2008 के अंदर, हंसिएगा मत, आप अपना चेहरा जो है खराब दिख रहा है आपका, तो बुरा इस बात से लग रहा है मुझे कि 2008, 2009 और 2010 चिंता मत कीजिए, अपने चेहरे की चिंता कीजिए और नरेंद्र मोदी के चेहरे की चिंता कीजिए। सुचित्रा जी क्या ये सही है? नहीं इस तरह नहीं देखिए, मैं तो नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग एक दूसरे के चेहरे नहीं, महिला आरक्षण में बात करिए प्लीज। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी और अनुजा जी दोनों को ले लीजिए स्क्रीन पर, आप एक एक करके बात करते हैं। सुरेंद्र जी उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए, बोलिए। सुरेंद्र जी शायद भूल गए कि वो वरिष्ठ हैं और उनको रुकना चाहिए। मैं जानती हूँ आप क्या कर रहे हैं, आप डाइवर्ट मत कीजिए, आप डाइवर्ट मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आप डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज। मैं भी आपके टाइम पर बोल सकती हूँ, फिर आप बोलिए। डाइवर्ट आप कर रही हैं, आप चुप रहिए। डाइवर्ट आप कर रही हैं, आपको मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, मुझे रिश्तेदारी नहीं करनी है आपसे। मैं को सुचित्रा जी, मैं आपसे ये बात ये कहना चाह रही हूँ कि जो कांग्रेस की जो ये मानसिकता है, ये आप देख सकते हो, और वो मानसिकता सारी सुचित्रा जी ये बकवास करती है का क्या मतलब है? नेशनल टीवी आप अभी सुरेंद्र जी ने मुझे बकवास आप कर रही है, आपको मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। आप दोनों का एक सेकंड नहीं, बिल्कुल, मैं सुरेंद्र जी का ऑडियो दीजिए भाई मुझे। मैं आपसे ये कह रही हूँ, एक दूसरे के लिए प्लीज अभद्र शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मैं नहीं चाह रही हूँ, मामला बहुत संवेदनशील है, महिला आरक्षण की बात है, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत एक गंभीर बहस हो जानी चाहिए यहाँ पर। अनुजा जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। अनुजा जी कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं सुरेंद्र जी पे जाऊंगी। हाँ जी, गरिमा बनाते हुए यही बात आगे की तरफ रख रही हूँ मैं भी, कि आगे आने वाला वक्त
इनको छोड़ेगा नहीं, इनको जवाब देगा। और हम वो औरतें नहीं हैं कि जो सुन लेंगी और चुप हो जाएंगी और दुर्गा का रूप नहीं लेंगी। वो हमने दिखा दिया है। 2008 मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, 2009 हम तो 2 मिनट में लेकर आ जाएंगे, 100 दिन के अंदर लेकर आ जाएंगे। अब देखते रहिए। ये कांग्रेस 2010 राज्यसभा से पास करा दिया, 2011 सेंसस के अंदर घूमते रहे, ओबीसी उसमें है ही नहीं। आज जहां इतनी बातें कर रहे, 2011 के बाद ये पतंग उड़ा रहे थे या लूडो खेल रहे थे। इतनी इनके पास सत्ता भी, इनके पास बहुमत भी, और ये पास ना करा सके। और उसके बाद इन्होंने 2018 में सोनिया जी मोदी जी को लिख रही हैं, प्लीज पास करा दीजिए, आप करवा दीजिए। तो मुझे मालूम है मोदी जी ही कराएंगे। 2023 में आए, 2023 के अंदर इनसे बात करी, हाँ जी हम नहीं कर देंगे, हम ये कर देंगे, इन्होंने सब कर दिया। डिलिमिटेशन क्यों जरूरी है? डिलिमिटेशन इसलिए जरूरी था, है और रहेगा वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने डिलिमिटेशन इंदिरा गांधी ने फ्रीज कर दिया था 1971 के बाद। वो 540 में फ्रीज हो गया था और वो उस पे फ्रीज होने के बाद हमने सीट्स नहीं बढ़ाई। और आज की 140 करोड़ की आबादी ये प्रूव करती है कि डिलिमिटेशन चाहिए। ठीक है, मैं एक बार मैं शाइना जी और अनुराग जी को भी इस डिबेट में ला रही हूँ। एक मिनट अनुजा जी, मैं आ रही हूँ। शाइना जी और अनुराग जी को भी इस डिबेट में ला रही हूँ। अनुराग जी देखिए, कितने मुद्दे हैं मेरे स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं जिन पर विरोध विपक्ष ने किया है, एक नहीं है। लेकिन इन सब पर जो आप लोगों ने विरोध किया उसका कोई असर जनता पर नहीं हुआ है। आप बताइए कितने मुद्दे हैं? आप लोग जब 370 पे नहीं साथ खड़े हुए, आप लोगों ने किस तरह से देश में जब बड़ी बड़ी मुद्दों पर बातचीत हुई या देश में सरकार ने आकर अपना पहल रखा, चाहे वो 3 तलाक पे हो, 370 पर हो, आप लोग साथ में नहीं थे। अब क्या है? अब महिला आरक्षण पर यह संदेश जा रहा है आप लोग महिला विरोधी हैं। अनुराग, तो यही परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ट्रिपल तलाक में कौन विरोध में था? हम तो उसको और मजबूत करने की बात कर रहे थे, ये उतना मजबूत करना नहीं चाहते थे। कौन विरोध में था? 370 के विरोध में कौन था? हम उसमें और अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। आज महिला आरक्षण की बात ले लीजिए, जो 2023 में महिला आरक्षण पास हो गया, सब सम्मति से पास हो गया। 2023 में अगर उसको आप लागू कर देते तो 2024 में महिलाएं 33% महिलाएं संसद में बैठ के अपनी बात खुद उठा सकती थी और अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकती थी। उन्हें बीजेपी की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने फिर महिलाओं के साथ धोखा किया। हम तो कहते हैं कि आज जो संख्या है 543 है, 543 में आपने क्यों रिजर्वेशन देने से आप खतरा डरते हो भाई? 33% रिजर्वेशन जब पूरा देश कह रहा है, पूरा विपक्ष कह रहा है 33% रिजर्वेशन दे दीजिए। 543 आज की बात कर लीजिए ना, कल क्या होगा किसने देखा? आज 543 है, आप 33% दे दीजिए। देखिए अनुराग जी मैं आपको ना शुरुआत ही आप कर रहे थे तो मैं आपको टोकना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आप बड़े खुलकर कह रहे हैं ट्रिपल तलाक पर किसने समर्थन नहीं किया था। आजम खान साहब आपकी पार्टी के नेता थे, खुलकर उन्होंने कहा था हम इसके समर्थन में नहीं है, बयान है उनका। आपके नेता थे बर्क साहब, वरिष्ठ वाले, उन्होंने क्या कहा था? ये हमारे कानून में छेड़छाड़ करते हैं, हम इसके समर्थन में नहीं। सब आपके नेता थे और मैं उसमें जाना नहीं चाहती, है पुरानी बात है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने विरोध किया था। आज का मत क्या है? आज का मत क्या है? बोलने दीजिए। हाँ बोलने दीजिए। मैंने आपको बोला हमने ट्रिपल तलाक को मजबूत और करने की बात की थी और फाइनेंशियल उनको कैसे फायदा हो इसके क्लॉज ऐड करने की बात की थी। किसान बिल पास किया गया था, तब भी बोला गया था इसमें और कैसे ऐड कर सकते हैं अच्छी चीजें, उसका सजेशन देने को। अब मुझे बोलने दीजिए, बीच में टोकिएगा नहीं। सवाल यह है कि जब महिला आरक्षण की बात आई, हम कहते हैं कि आप ओबीसी की चिंता नहीं करेंगे, ओबीसी महिलाओं की। आपने ट्रिपल तलाक की महिलाओं की चिंता की, बीजेपी जैसा भी कह रहे हैं। आपके जो आपने बोला आपको उसके हिसाब से बीजेपी को क्या ओबीसी महिलाएं जो हैं उनके जो परेशान महिला उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए? ट्रिपल तलाक की बात करेंगे, अगर ओबीसी और महिला परेशान उसको सम्मान मिल जाए तो उसमें दिक्कत क्या है बताइए आप? एक तरफ ट्रिपल तलाक की बात करेंगे महिलाओं को सम्मान दिलाने की, दूसरी तरफ महिलाओं को सम्मान अगर भागीदार मिल जाए सदन के अंदर तो उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको। दूसरी बात, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का सम्मान दिलाना नहीं चाहती। ये वो पार्टी है, सुन लीजिए, ये वो पार्टी है जो जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार होता है चुप्पी साध जाती है, हाथरस की बेटी पे चुप्पी साध जाती है, बीएचयू की बेटी पे चुप्पी साध जाती है, जिस तरह अंकिता भंडारी की बेटी पे चुप्पी साध जाती है, जिस तरह से नालंदा में आपने देखा किस निर्वस्त्र घुमाई की महिला उस पर चुप्पी साध जाती है और होम मंत्री को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तत्कालीन होम मंत्री को बिहार के चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाता है, लेकिन महिला के साथ अन्याय होता रहा। ये क्या महिला रिजर्वेशन की बात करेंगे? हम कहते हैं हिम्मत है, ताकत है, कल सत्र बुला लो, 543 में से 33% रिजर्वेशन दे दो, हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए
करिए, आप बुलाइए आप। पर लेकिन सर आप मुझे नहीं ये करेंगे, समझ ही क्योंकि नहीं आप आता, हटाना 71 चाहते की हैं, जनगणना पे आप करना चाहते हैं, 2011 पर आप लोग नहीं करना चाहते हैं। अनुराग जी, क्या 71 पे जी। करना चाहते हैं, 2011 पे करना नहीं चाहते, उसके लिए आप अडिग हो रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं करेंगे। मैं बताऊं, नहीं करेंगे। नहीं, 2011 चाइना जी को में लीजिए जरा सुनिए, स्क्रीन पे। सुनिए 2011 और 2026 में बहुत फर्क है। हाँ बिल्कुल है। बहुत इसके बीच में आप पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, सुन लीजिए मेरा, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और बहुत तरह की आप देखोगे चेंजेस हुए हैं। आप अगर तो फिर आप यही ये बात कहिए ना, जनता 5 पार्टी तो ने 43 भी नहीं, हमें नहीं चाहिए, नई जनगणना आइए। जब आप ये कहते हैं ना तब ऐसा लगता है कि आप ये कहिए कि भाई हम इंतजार करेंगे। मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप लोग कहिए, और अगर आपको सरकार को एक्सपोज करना है तो करिए भाई। मैं तो कहती हूँ आपका काम है विपक्ष का। शाइना जी से पूछती हूँ, एक बार आ रही हूँ, 1 मिनट। नहीं, एक सेकंड, बात अच्छा, पूरी ठीक है। जाए, बात पूरी जाए, पूरी बात पूरी, करिए। 10 सेकंड की बात है। आपने बोला कि हमने कहा ना कि आप 543, आप कहे 2026-27 में जब SIR कर सकते हैं आप 3 महीने 4 महीने पूरे देश के अंदर में, तो आप जाति जनगणना नहीं करा सकते थे आप 2 साल के अंदर में? क्या आपने सदन को ठीक है, आपका यही सवाल मैं शाइना जी से बोल रही हूँ। शाइना जी वो कह रहे हैं कि आप SIR की प्रक्रिया करा सकती है सरकार, लेकिन जनगणना नहीं करा सकती है। क्यों भाई? पहले अनुराग जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो अन्याय किया है, आप लोग महिला विरोधी हैं। जब गृह मंत्री ने आपको सदन में कहा कि जो आपको पहली बात तो ये परसीमन का बिल था को लेके, जब महिला बिल पास हो चुका है 2023 में। साइना जी थोड़ा पढ़ तो लीजिए, रटी रटाई बातें मत बोलिए। महिला बिल नहीं महिला को टिकट दिया, कितने एक ही। आपको इतनी फिक्र हो रही है तो ये प्रावधान था। परसीमन करवाना चाहते हैं। महिला बिल पास हो चुका है साइना जी, पढ़ लिख के आइए। 2023 में ही हो गया था, महिला बिल पास हो गया था। आपको आरक्षण महिला बिल। आवाज अच्छा ठीक है अनुराग जी, अब पहले उन्हें बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए। ठीक है, शाइना जी बोलेंगी। अनुराग जी रुक जाइए ना, शाइना जी को बोलने दीजिए। अब कम से कम यहाँ टीवी पे तो महिला सम्मान करिए। बात महिला आरक्षण की हो रही है, महिला को बोलने दीजिए, आवाज मत दबाइए। बोलिए शाइना जी। नहीं फिर बोल रहे हैं आप। सर्वप्रथम 27 साल हमने इंतजार किया, कितना और क्यों हम 2029 में नहीं लड़ सकते, जब प्रावधान ऐसे बनाए गए कि 33% इंक्रीज होंगे सीट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, 815 पे हम लड़ रहे थे, तो कोई भी पुरुष को आपत्ति नहीं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो भी सेंटर इन किया। ये 50% सीट्स जो बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव। मैं तो बोलूंगी कि विपक्ष के नीति नियत में खोट है ही है, लेकिन सिर्फ नाटक। तमिलनाडु में बोलते हैं कि 39 सीट्स। शाइना जी आपके ऑडियो में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको फिर से कनेक्ट करवाऊं, क्योंकि आपकी आवाज बहुत क्लियरली नहीं आ पा रही हम तक। मैं एक बार हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ। सर अब क्या ये नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव की लड़ाई हो जाएगी? सरकार कह रही है और आज प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, 15 मिनट बचे हैं।